जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ राजा धर्मगुप्त की कहानी। यह कथा भी स्कंद पुराण में वर्णित है। हर आदमी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति की सही जानकारी के लिए हिंद पुराण और कई वेदों की जानकारी हासिल करना चाहता है, तो इन्हीं में से एक है स्कंद पुराण, जिसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में एक खास स्थान दिया गया है। स्कंद पुराण को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। इस पुराण की खासियत ये है कि इस पुराण का नाम भगवान शिव के पुत्र यानी कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है, क्योंकि कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी था। शैव संप्रदाय का ये पुराण 18 पुराणों में 13वें स्थान पर आता है। इस पुराण में सुनाई जाने वाली कथा में भगवान कार्तिकेय के हाथों हुए तारकासुर के वध की कथा के साथ साथ अनेकों कहानियों का वर्णन किया गया है। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य का जीवन सफल बनता है। ज्ञानवर्धक बातों की जानकारी भी इससे हमें मिलती है, जो हमारे घर को, समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। स्कंद पुराण की कथा पढ़ने से और सुनने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर मनुष्य को अपने जीवन में स्कंद पुराण की कथाओं का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ स्कंद पुराण की एक और कथा। इस कथा में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात करना। किसी के विश्वास को तोड़ने का दंड बहुत ही बुरा होता है। तो इसी से जुड़ी एक कथा अपने सुनते हैं राजा धर्मगुप्त की। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध महाराजा थे, जो पृथ्वी का पालन धर्म पूर्वक करते थे। उनको एक पुत्र हुआ, जिनका नाम था धर्मगुप्त। पुत्र के बड़ा होने पर नंद ने राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने बेटे धर्मगुप्त को दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। अपने पिता के वन में चले जाने के बाद धर्मगुप्त ने राजपाट संभाल लिया और वह पृथ्वी का पालन करने लगा। वह धर्मों का ज्ञाता और नीतियों का पालन करने वाला था। राजा धर्मगुप्त ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इंद्र समेत अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसने कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराए। ब्राह्मणों को दान में कई क्षेत्र और धन भी दिया। उसके शासन काल में सभी लोग अपने धर्म का पालन करते थे। सारे लोग बहुत ही खुश रहते थे और अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा धर्मगुप्त के राज्य में कभी भी चोरी नहीं होती थी। सारे लोग सुखी और संपन्न थे। एक दिन राजा चंद्रगुप्त घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहे थे। वन में चलते चलते रात हो गई। तब राजा ने वन में एक स्थान पर संध्या होने पर वंदना की और वेद माता गायत्री के मंत्रों का जाप किया। और रात के अंधेरे में सिंह, बाघ जैसे जंगली जानवरों के भय से वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए कि आज की रात यहीं पर गुजार लूँगा। तभी उस पेड़ के पास एक रींछ आ गया। वह एक सिंह के डर से वहां आया था, क्योंकि एक सिंह उस रींछ का पीछा कर रहा था। जैसे ही रींछ ने सिंह को अपने पीछे आते हुए देखा तो रींछ पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ पर राजा धर्मगुप्त बैठे थे। रींछ ने उन्हें देखकर कहा कि महाराज, आप डरे नहीं, हम दोनों रात भर यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि नीचे एक सिंह उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। हमारे दोनों की जान को खतरा है। तो अपनी ऐसा करते हैं कि आधी रात तक तुम सो जाओ, मैं आपकी रक्षा करूँगा। उसके बाद में जब मैं नींद लूँ तो तुम मेरी रक्षा करना। तो रींछ की बात सुनकर राजा धर्मगुप्त उसकी बात से सहमत हो गए। तो रींछ ने कहा कि पहले महाराज आप सो जाओ, आप थके हुए लग रहे हो, मैं आपकी निगरानी करूँगा। तो रींछ की बात मानकर राजा धर्मगुप्त सो गए। उधर सिंह उस पेड़ के नीचे आ चुका था। उन दोनों को पेड़ के ऊपर देखकर सिंह ने रींछ से कहा कि राजा तो सो गया है, तुम ऐसा करो उसे पेड़ से नीचे गिरा दो। तब रींछ ने कहा कि तुम धर्म को नहीं जानते। विश्वासघात करने वालों को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। दोस्तों से द्रोह करने वाले लोगों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। हे सिंह, इस पृथ्वी पर मेरु पर्वत का भार ज्यादा नहीं है जितना कि विश्वासघाती का है। विश्वासघात करने वाले व्यक्ति का भार इस पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो रींछ की बात सुनकर सिंह चुप हो गया और वहीं पर बैठ गया।
जैसे ही आधी रात हुई और धर्मगुप्त जगे तो रींछ से बोले कि अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी निगरानी करूँगा। तो जैसे ही राजा की बात मानकर रींछ सोया तो सिंह ने राजा से कहा कि रींछ को नीचे गिरा दो। तो राजा ने बिना सोचे समझे सिंह की बात मानकर रींछ को अपनी गोद से नीचे गिरा दिया। लेकिन वह रींछ नीचे नहीं गिरा, वह पेड़ की डाली पकड़कर लटक गया। वह क्रोधित होकर धर्मगुप्त से बोला कि मैं रींछ नहीं हूँ, मैं इच्छाधारी ध्यान काष्ठ मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपना भेष बदलकर रींछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, फिर भी तूने मुझे सोते हुए पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बताओ। तो राजा धर्मगुप्त के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो रींछ बने ध्यान काष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर राजा धर्मगुप्त को श्राप दिया और कहा कि तुम बहुत ही जल्द पागल होकर इसी पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। राजा धर्मगुप्त को श्राप देकर मुनि ध्यान काष्ठ सिंह से बोले कि तुम सिंह नहीं हो, तुम है यक्ष हो। पहले तुम कुबेर के मंत्री थे। एक दिन तुम अपनी पत्नी के साथ हिमालय के शिखर पर जाकर अनजाने में गौतम मुनि के आश्रम के पास तुम विहार कर रहे थे। मुनि देवीय प्रेरणा से समिधा लाने के लिए कुटिया से बाहर निकले तो तुम्हारी ये अवस्था देखकर क्रोधित हो गए और तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अभी सिंह बन जाओ। तो गौतम मुनि के श्राप के कारण ही तुम सिंह बने थे। तो तूने रोते गिड़गिड़ाते हुए गौतम मुनि से अपने किए हुए के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, अनजाने में मुझसे ये पाप हो गया है। तुम्हें इस तरह प्रायश्चित करते हुए देखकर गौतम मुनि ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान काष्ठ मुनि से वार्तालाप होगा उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। तो जाओ, आज तुम शाप मुक्त हुए। ध्यान काष्ठ मुनि के इतना कहते ही सिंह ने अपना शरीर त्याग कर यक्ष रूप धारण किया और मुनि को प्रणाम करते हुए विमान पर सवार होकर चले गए। तो हमें किसी का भी अपमान या किसी के साथ विश्वासघात कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब कभी ना कभी भगवान अवश्य करते हैं। अब अपने सुनेंगे स्कंद पुराण की महाकाल कथा। इसे पढ़ने से या फिर सुनने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। माटी नाम का एक बड़ा शिव भगत था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया। शिव जी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। समय बीतता गया, 9 महीने पूरे हो गए, कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। ऐसा करते करते 1 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरे हो गए, फिर भी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो माटी को बहुत ही चिंता हुई और ऐसा करते करते 4 साल बीत गए। तो माटी को बहुत ही चिंता होने लगी। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो माटी ने सोचा कि क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दिया जाए। तो उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू कर दिया। शिव ज्ञान से शिशु को बोध हुआ और उसने जन्म लिया। इस तरह पुत्र प्राप्ति से माटी बहुत ही खुश हुआ और उसने जैसे ही उसका नामकरण संस्कार करवाया तो माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भगत थे। जैसे ही बड़े हुए तो कालभीति घोर तपस्या में लीन हो गए। कालभीति ने बेल वृक्ष के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर वहां पर आया और कालभीति को नमस्कार करके कहा कि जल ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ। तो यह सुनकर कालभीति बोले कि आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। तो पानी लाने वाला आदमी बोला कि मैं जब अपने माता पिता को नहीं जानता तो मैं अपने वर्ण के बारे में क्या बताऊं। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो यह सुनकर कालभीति ने कहा कि मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है, अतः मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान जी।
तो वह आदमी बोला कि मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है। जब सब में भगवान शंकर निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध हूँ तो अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ, तो आप यहाँ पर क्यों रह रही हो? यह तो धरती ही अशुद्ध है। आप ऐसा करो, आकाश में चली जाओ। तो कालभीति ने कहा कि सभी में शिव है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फांकते? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब में शिव नहीं है, भगवान शिव सब में है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं। कुछ गहने तो शुद्ध सोने के होते हैं और कुछ सोने के मिलावटी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है। इसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध, सब में भगवान सदा शिव विराजमान हैं। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोषित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग लोक को जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं होता। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया हुआ पानी तो मैं कभी भी नहीं पीऊंगा। तो कालभीति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बहुत बड़ा खड्डा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल डाल दिया। खड्डा भर गया, थोड़ा सा पानी बच गया। तो उस आदमी ने अपने पैर से फिर कुरेद कर एक तालाब बनाया और उस बचे हुए जल को उस तालाब में डाल दिया, जिससे वह तालाब देखते ही देखते भर गया। यह अदृश्य दृश्य देखकर कालभूति को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो वह आदमी बोला कि ब्राह्मण देव, आप तो मूर्ख हैं, परंतु बातें पंडितों की सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता है और एक पानी पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर भी इस जल को क्यों नहीं पी रहे? तो कालभीति ने यह सब सुनकर विचार किया कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है, यह सही कह रहा है। तो कालभीति ने उस मनुष्य से कहा कि आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में कोई दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से इस खड्डे को भरा है। यह बात मेरे सामने हुई है, तो यह देखकर मैं ये पानी नहीं पी सकता। तो कालभीति के हट पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो जाता है। तो इस तरह उस आदमी को अंतर्ध्यान होता हुआ देखकर कालभीति को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि यह क्या किस्सा है। ये सब कुछ सोच ही रहा था, इतने में उसी बेल वृक्ष के नीचे से धरती को फाड़कर सुंदर चमचमाता हुआ शिवलिंग प्रकट हो गया। तो यह देखकर कालभीति बहुत ही खुश हुआ और बोला कि जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित है तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, मैं उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो कालभीति की इस तरह की स्तुति सुनकर उसी समय महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा कि ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ, बहुत ही खुश हूँ। अब तुम काल मार्ग से निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह खड्डा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा।
यह सुनकर कालभीति ने कहा कि प्रभु, एक बार फिर से आपको बारंबार नमस्कार। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसीलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। तो यह सुनकर भगवान बोले कि आज मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना। जो कोई व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, सावन के महीने में चतुर्दशी को, अष्टमी तिथि को, सोमवार को या कोई विशेष पर्व हो तथा त्रयोदशी तिथि को इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को प्राप्त होगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। बहुत ही जल्द यहाँ पर राजश्री कर्णधाम यहाँ आएंगे। तुम उन्हें धर्म का उपदेश देकर मेरे लोक चले आना। यह कहकर भगवान रुद्र उस शिवलिंग में लीन हो गए। स्कंद पुराण की यह कथा सुनने से, पढ़ने से और मनन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहानी अपने सुनेंगे महाराज रंती देव की। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दया की मूर्ति माने जाने वाले महाराज रंती देव की परीक्षा क्यों ली थी, इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस कथा में। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। रघुवंश में एक संकृति नाम के परम प्रतापी राजा थे। उनके गुरु और रंती देव नाम के 2 पुत्र थे। रंती देव दया मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था संसार के सभी प्राणियों के दुख का निदान करना। वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि मैं आपसे अष्ट सिद्धि या मोक्ष की कामना नहीं करता। मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि समस्त प्राणियों के अंत के कारण स्थित हो मैं उनके दुखों को भोग लूं, जिससे सारे लोग दुख रहित हो जाएं। संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। इसीलिए महाराज रति देव यही सोचते रहते थे कि मेरे माध्यम से दीनों का उपकार कैसे हो, मैं दुखी प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर करूं। अतः उनके द्वार पर कोई भी याचक आता तो वह विमुख नहीं लौटता। महाराज सभी की खूब सेवा करते और खूब दान दक्षिणा और उसकी इच्छा को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते। इस तरह लगातार वो अपने धन का दान कर रहे थे। इसीलिए उनका यश संपूर्ण भूमंडल पर फैल गया। संसार की वस्तुएं चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन निरंतर खर्च करने से एक ना एक दिन वो समाप्त हो ही जाती है। महाराज रंती देव के साथ निरंतर दीन दुखियों को बांटते बांटते एक दिन महाराज का राजकोष भी खाली हो गया। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा। तो वो अपने परिवार के साथ जंगल में निकल गए। एक दिन उन्हें अन्न तो दूर की बात है, पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिली। पूरा परिवार बिना कुछ खाए 48 दिनों तक भूखा प्यासा रहा। फिर 49वें दिन भगवान की कृपा से महाराज को कहीं से खीर, हलवा और जल प्राप्त हुआ। भगवान का स्मरण करके वे उसे अपने परिवार में विपरीत करके पाना ही चाहते थे कि अचानक एक ब्राह्मण देव आ गए। उन्होंने कहा कि राजन, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ, कृपया मुझे भोजन देकर मेरी भूख को शांत करें। तो महाराज ने ब्राह्मण को बड़े ही आदर सत्कार के साथ बिठाया और फिर भोजन करवाया और ब्राह्मण देव संतुष्ट होकर तथा राजा को आशीर्वाद देते हुए चले गए। महाराज ने बचा हुआ अन्न अपने परिवार में बांटने के लिए सोचा ही था कि इतने में एक शूद्र ने आकर अन्न की याचना की। तो महाराज ने उसे भी आदरपूर्वक बैठाकर भोजन करवाया। तो वह महाराज को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। अब पीछे थोड़ा सा भोजन बचा था, तो महाराज ने सोचा कि इसे थोड़ा थोड़ा करके सारे ले लेंगे। तो जैसे ही वो बांटने के लिए तत्पर हुआ तो वहाँ पर एक व्यक्ति कई कुत्तों के साथ वहाँ आ गया और बोला कि महाराज, मैं और मेरे 2 कुत्ते हैं वो भूखे हैं, कृपया अन्न देकर हमारी आत्मा को तृप्त करें। तो महाराज ये सुनकर अपनी भूख प्यास को बिल्कुल ही भूल गए और बचा हुआ सारा अन्न उस व्यक्ति को दे दिया।
तो उस व्यक्ति ने स्वयं भोजन किया और अपने पुत्रों को भी कराया और आशीर्वाद देता हुआ चला गया। अब महाराज रंतीदेव के पास सिर्फ पानी बचा था, तो महाराज उस पानी को बांटकर पीना चाहते थे। तभी अचानक एक चंडाल ने उसके पास आकर जल की याचना की। महाराज ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक वह जल भी उसे पिला दिया। वास्तव में ब्राह्मण, शूद्र और चंडाल के वेश में स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश थे, जो महाराज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। फिर तीनों ने साक्षात महाराज रंतीदेव को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से महाराज रंतीदेव फिर से धनवान और पुत्रवान हो गया। इस तरह प्राणी मात्र पर दया के कारण महाराज रंतीदेव को अपने परिवार के साथ योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। भगवान अपने अंशभूत जीवों से प्रेम करने वालों पर बहुत ही संतुष्ट होते हैं। संसार के समस्त प्राणी भगवान के ही विभिन्न स्वरूप है। जो भगवत बुद्धि से सबकी सेवा करता है, वह संसार सागर से सहज ही तर जाता है। तीसरी कहानी अपने सुनेंगे भील और भीलनी की शिव भक्ति की। ये भी स्कंद पुराण में वर्णित है। बोलो भोलेनाथ की जय हो। सिंहकेतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत ही बड़ा शिव भगत था। शिव आराधना और शिकार उसकी दो सबसे प्यारी चीजें थी। वह शिकार खेलने रोज जंगल में जाया करता था। एक दिन घने जंगल में सिंहकेतु को एक ध्वस्त हुआ मंदिर दिखाई दिया, तो राजा ने शिकार की धुन में ध्यान नहीं किया और आगे बढ़ गया। पर राजा का जो सेवक था भील, उसने उस मंदिर को बड़े ध्यान से देखा, तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता और पत्तों में एक शिवलिंग पड़ा हुआ था। भील का नाम चंड था। सिंहकेतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। तो उस शिवलिंग को देखते ही भील, जो अपनी जलहरी से लगभग अलग सा हो गया था, उसे वहां से उखाड़ कर ले आया और आकर राजा से कहा कि महाराज, यह निर्जन वन में पड़ा था, आप आज्ञा दें तो मैं इसे रख लूं, पर मैं इसकी विधि विधान नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे इसकी सारी पूजन विधि बता दो, ताकि मैं रोज इसकी पूजा करके पुण्य कमा सकूं। तो राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोजाना स्नान करके बाद में नहलाकर इसके ऊपर फूल बेल की पत्तियां सजाना, अक्षत फल मीठा जल चढ़ाना। जब भी इसके ऊपर जल अर्पित करो तो हर हर महादेव 3 बार बोलना और बाद में जय भोले शंकर की बोलकर पूजा करना और इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने इतना सब कुछ बताकर अंत में मजाक में कह दिया कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता की राख होनी चाहिए। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गान किया करना। तो भील ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करूँगा। तो राजा ने तो उसकी बात पर ध्यान नहीं किया कि यह क्या क्या करने वाला है। राजा तो शिकार से वापस लौट आया और भील उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर दी और रोजाना पूजा करने लगा। पूजा करने का अटूट नियम बना लिया। भीलनी के लिए यह नई बात थी। उसने कभी भी पूजा पाठ देखी नहीं थी, लेकिन भील को रोज पूजा करते हुए देखकर उसके मन में भी धार्मिक भावना जाग गई। कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा नहीं करती थी, लेकिन भील की खूब सहायता करने लगी। सारा सामान लाकर देती थी पूजा की। जब वो पूजा करता तो पास में बैठी रहती। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में बहुत ही ज्यादा रुचि लेने लगी। एक दिन भील जैसे ही पूजा करने बैठा तो देखा कि पूजा की सारी सामग्री तैयार है, लेकिन आज तो वह चिता की भस्म लाना भूल गया। ऐसा सोचते हुए वह एकदम से खड़ा हुआ और भागता हुआ जंगल की ओर गया, जहाँ जंगल के बाहर एक शमशान था। लेकिन आज वहाँ पर कोई चिता नहीं जल रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान नहीं था। इधर उधर देखकर भील भागता हुआ उल्टे पांव अपने घर पहुंचा और जाकर जो भस्म की डिबिया थी, जिसमें रोजाना भस्म लाया करता था, उसे उल्टाई तो वो डिबिया बिल्कुल खाली थी। उसमें बिल्कुल भी भस्म नहीं थी। तो चिंता और निराश में उसने अपनी पत्नी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारियां की थी। तो पत्नी ने कहा कि आज बिना भस्म के ही पूजा कर लेते हैं, शेष तो सारी सामग्री तैयार है। पर भील ने तो राजा ने कहा था कि चिता की भस्म तो बहुत ही जरूरी है, इसीलिए भील कहने लगा कि भस्म के बिना तो पूजा नहीं होगी।
यह कहकर भील चिंतित होकर बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा कि प्रिय, यदि आज मैं पूजा ना कर पाया तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। मेरा मन बड़ा ही दुखी, उदास और चिंतित है। तो भीलनी ने भील को इस तरह से चिंतित देखकर एक उपाय बताया। भीलनी बोली कि यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसके अंदर घुस जाती हूँ। मेरे जल जाने पर आपकी पूजा के लिए खूब सारी भस्म बन जाएगी, तो आप मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल करना। भीलनी के मुँह से इस तरह की बात सुनकर भील ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, पर भीलनी अपनी जिद पर अड़ गई। दोनों में खूब विवाद हुआ। भीलनी ने कहा कि मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को नहीं छोड़ूंगी। तो भीलनी के इस तरह जिद करने पर भील मान गया। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई और घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज़्यादा समय नहीं बीता, शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्मी उठाई और भली भांति भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में लीन होने के कारण भील को अपने घर को और घरवाली को खो देने का कोई भी दुख नहीं था। ना ही उसके मन में आया कि आज मेरी पत्नी जल चुकी है, मेरा घर जल चुका है। वो तो बस पूजा में मस्त था। उसने पूजा समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह बड़े उत्साह से अपनी पत्नी भीलनी को प्रसाद लेने के लिए जोर से आवाज़ दी, तो क्षण भर के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से बाहर आती हुई दिखाई दी। जब वह पास आई तो भील को उसको और उसके जल जाने की बात का ख्याल आया। तो उसने पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे आ गई और यह घर वापिस कैसे बन गया। तो भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई कि जब धधकती हुई आग में घुसी तो लगा कि जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं तो घर में ही हूँ और आप मुझे प्रसाद के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। वो दोनों इस तरह की बात कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ की उन पर कृपा हुई। अचानक आकाश से एक विमान वहाँ पर उतरा। उसमें भगवान शिव के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें उठाकर विमान में बैठा लिया और गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और वे फिर अत्यंत श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का फल भोगने के लिए शिवलोक को चले गए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो वो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए आई। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए तो कोई समाधान निकालना होगा। इन दोनों में से किसी एक को देवी देवताओं के ऊपर आए हुए संकट को दूर करने के लिए चुनना होगा। तो सोचते सोचते शिव जी भगवान ने कहा कि पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही देवी देवताओं की समस्या का समाधान करने के लिए जाएगा। तो यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय बिना किसी देरी किए अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी तो वहीं खड़े रहे और सोचने लगे कि मेरे पास तो मूषक की सवारी है, जिसका मोर से पहले परिक्रमा करके आना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की और वहां पर बैठ गए। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी बोले कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इसी वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। ये थी स्कंद पुराण से ली हुई कहानियाँ। आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इन कहानियों को इस माह पूरे महीने आपको सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना है, ताकि हर शिव भगत तक ये कहानियाँ पहुँचे। कहानियों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।